अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। इनकलाब आएगा, रफ्तार से मायूस ना हो, बहुत आहिस्ता नहीं है जो बहुत तेज़ नहीं। बहुत बर्बाद हैं लेकिन सदाए इनकलाब आए, वहीं से जो पुकार उठेगा वो ज़राए जहां होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, गुजारिश साथ एक ये भी होगी कि सब्सक्राइब करते रहेंगे तो जो नया वीलॉग है, जो नई वीडियो है, जो बात कहना चाहता हूँ, आप सुनना चाहते हैं, फ़ौरन पहुँच जाए। नोटिफिकेशन को क्लिक कर देंगे तो फ़ौरन आपको इत्तला आ जाएगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या वेल्थ के हवाले से जो आप आमदन, ज़राए आमदन है आपके, या जो मनी ट्रेल समझ नहीं आ रहा किसी को, जो मजाक उड़ाया जा रहा है या इंटेंशनली कहा जा रहा है, वो समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए इनकम टैक्स प्रोविजन में आज बड़ा रूखा सा प्रोग्राम ना हो जाए, मगर ज़रूरी है समझने के लिए। जरा कोशिश करेंगे वो चीज़ें भी एक्सप्लेन हो जाए। एक प्रोग्राम इस पर स्पेशल जो इनकम टैक्स का, जो मैं तो एक वक्त था जब इनकम टैक्स किया करता था, अब तो इनकम टैक्स जो है वो छोड़ ही दिया है, सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या ट्राइब्यूनल की हद तक देखते हैं। बेगम जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से जो मनी ट्रेल जो वो समझ नहीं रहे थे, तो उसको समझने के लिए, ज़्यादा आसान बनाने के लिए हमने यहाँ नाज़रीन को समझाने के लिए, पहले बात समझ आइएगा, एक लिमिट रखी होती है हर साल की, इतनी आमदन के ऊपर आप पर टैक्स है, आपने रिटर्न दाखिल करनी है। अब रिटर्न दाखिल करने में कई या प्रॉपर्टीज़ आप ओन करते हैं, टैक्स नंबर आपने ले लिया तो आपने रिटर्न देनी भी, अगर आमदन आप कमाते हैं या नहीं कमाते। अगर मिसाल के तौर पर आमदन कमाते हैं और वो आप रिटायर हो गए हैं, वो तो एग्जाम्प्ट इनकम है लेकिन आपको देनी रिटर्न है, लेकिन आप लिखते हैं कि ये काबिल इस्तिस्ना है, टैक्स मैंने कोई नहीं देना इसके ऊपर। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी इसी ज़मरे में आता है कि आप कमाते हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन साथ आपके और भी ज़राए हैं, तो आप वहाँ पर डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन कहते हैं कि ये इस्तिस्ना है, इस पर टैक्स कोई नहीं देना। आप पाकिस्तान के रहने वाले हों, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हों, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट मौजूद होते हैं। मैं अगर जहाँ भी रह रहा हूँ, इंग्लैंड भी रहा हूँ, अगर इंग्लैंड में टैक्स दे रहा हूँ तो पाकिस्तान में मैं उसका बेनिफिट लेता हूँ। और पाकिस्तान की आमदन, ये सारी आमदन डिक्लेयर कर रही है, नहीं मैं पाकिस्तान से भी इनकम कमा रहा हूँ और इंग्लैंड में भी कमा रहा हूँ। जब एक जगह आपने डिक्लेयर करनी है, वो देखा ये जाता है कि जहाँ टैक्सेस कम हो, तो ये ज़रा समझने के लिए ज़रूरी है। बेगम जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से जो मनी ट्रेल, या साफ लफ्ज़ों में आम आदमी के लिए सोर्सेज ऑफ इनकम, वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का सेक्शन 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, पहले 1979 का होता था। अब इसके अंदर जो रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 116 है, वेल्थ स्टेटमेंट। ये वेल्थ स्टेटमेंट होती क्या है? वेल्थ में जायदाद, स्टेटमेंट उसकी तफसीलात, यानी मैंने इस साल में जो जायदाद खरीदी हैं, बेची हैं, कैश लिया है मैंने, या मैंने फ़र्ज़ करें मैंने कुछ पैसे हैं मेरे बैंकों में पड़े हैं, कुछ पैसा वाइट आया है, कुछ आमदन आई है, तो उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने इन चीज़ों को देखना है। पसीना आ रहा है, क्या करें, पंखा चलाते नहीं है, शोर ज़्यादा होता है, तो वो सारी चीज़ें आनी हैं। आपके शेयर्स आने हैं, कोई जेवरात खरीदे हैं, कोई फर्नीचर है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपकी। The commissioner may by notice in writing require any person, subsection 1 paragraph 16 का, being an individual to furnish on the date specified in the notice a statement in the prescribed form and verified in the prescribed manner giving particulars of, सबसे अहम है वो ABCDE है, the reconciliation statement of wealth। reconciliation का तरीकाकार ये होता है, मैंने कुछ जायदादें बेच दी हैं, कुछ खरीद ली हैं, उन सबको इकट्ठा करना है, प्लस माइनस करके रिकनसाइल करते हैं उसको। सबसेक्शन 2 है, एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर बीइंग एन इंडिविजुअल फाइलिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी टैक्स ईयर शैल फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर दैट ईयर अलोंग विद सच रिटर्न। जरा बात को समझिएगा, 2004 में प्रॉपर्टी खरीदी गई, 11-12 प्रॉपर्टी खरीदी गई, 2004 में जब इनकम टैक्स की रिटर्न देनी है तो साथ वेल्थ स्टेटमेंट देनी है और वेल्थ रिकंसाइल करनी है। उस स्टेटमेंट के अंदर आपने वो उसी में आगे में सोर्स ऑफ आप मनी ट्रेल या सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने अगर फ़र्ज़ करें एक घर खरीद लिया है, आमदन थी मेरी लाख रुपया और मैंने घर खरीद लिया 10 करोड़ का या 1 करोड़ का, तो 1 लाख रुपये तो चले आमदन आ गई, 99 लाख के आम से है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको कहते हैं मनी ट्रेल। इसकी मैं शक्ल यूँ बना देता हूँ, मुझे पैसा बाहर से आया, आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने यही तो काम किया था, या नामी बॉन्ड निकलते रहते हैं,
या गिफ्ट या प्रॉपर्टी को कहा जाता है, लेकिन वो आपको जस्टिफाई करना होता है, डिक्लेयर करना होता है उस साल में, 2011-12 में भी और 11 में भी, 2012 में भी आपको ये डिक्लेयर करना था। अगर आप ये डिक्लेयर नहीं करते हैं, अगर आप एसएससीएचओ के यहाँ पर बेसिकली ये अपना स्पाउस वगैरह के नाम पर एसेट है, अगर नैब ऑर्डिनेंस में देखा जाए तो ये आपके एसेट नहीं कहलाएंगे, ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसकी एसेट कहलाएंगे, जो कि आपको ज़राए आमदनी है। तो यहाँ ज़राए आमदन तो बज़ाहिर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो अभी तक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। इनकम टैक्स रिटर्न 2018-19 की फाइल की है, वो भी गालिबन जनवरी या दिसंबर 2019 में फाइल की है। 2018 की रिटर्न लेट थी, 2019 का गालिबन टाइम मौजूद था। अगर आप नहीं करते, अगर एसएससी हैं तो 182 सेक्शन है ऑफेंसेज एंड पेनल्टी। एनी पर्सन हु कमिट्स एनी ऑफेंस specified in column 2 of the table below, in addition and not in derogation of any punishment to which he be liable under this ordinance or any other law, be liable to a penalty mentioned against the offence in column 3 thereof. 1AA, where any person fails to furnish wealth statement or wealth reconciliation, such person shall pay a penalty of 0.1% of the taxable income per week or rupees 1 lakh, whichever is higher. Section 111 है, जब आप अनएक्सप्लेन्ड इनकम नहीं देते, एसेट नहीं देते, तो तरीका कार क्या है, ये मैं जिक्र कर चुका हूँ अपनी उस वी लॉ में। वेयर any amount is credited in a person's bank of account, पैसे आ जाए, a person had made an investment in the owner of a money or valuable article, बात को समझिएगा, ये है मनी ट्रेल, यह सोर्स ऑफ इनकम। A person have incurred any expenditure and the person officer an explanation about the nature and source of the amount credited or the investment money valuable out of fund from which the expenditure was made, suppression of any production, sale, any amount chargeable to tax and any item of receipt liable to tax or the explanation offered by a person is not in commissioner's opinion satisfactory, the amount credited, value of investment money, value of article or amount expenditure, amount production, sale or any amount chargeable shall be included in the person income chargeable to tax under head income from other sources to the extent it was not adequately explained. अगर आप वजाहत नहीं दे सकेंगे वो आपकी आमदन तस्वर होगी। यह है मनी ट्रेल, यह है सोर्स ऑफ इनकम। यानी मैंने जैसे 1 लाख रुपया मेरी इनकम है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 99 लाख रुपया जो है 9 लाख वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट में आएगा और आपकी आमदनी में ऐड कर दी जाएगा। जब पब्लिक ऑफिस होल्डर आएगा तो ये बेसिकली आपकी अमाउंट उधर जा सकती है। Provided that where a taxpayer explain the nature and source of the amount credited or investment made money or valuable article on इतना, अब जो सबसे लफ्ज़ मैं अहम बताने लगा हूँ, from which the expenditure made by way of agricultural income, such explanation shall be accepted to the extent of agricultural income work basis on the basis of agriculture income tax paid under the relevant provincial laws। बड़ा अहम सवाल है, दोबारा पढ़ देता हूँ। Agricultural income, such explanation shall be accepted to the extent of agricultural income worked out, जो कहा जा रहा है based on the basis of agricultural income tax paid under the relevant provincial laws। अभी तक कोई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देने का मैं हर वीलॉग में कहा, कुछ नहीं दिया। अब एक्सप्लेनेशन for the removal of doubt is clarified that where the investment money, valuable or article or expenditure is acquired and incurred outside Pakistan in a prior year and is liable to be included in the income tax of in the income of tax year 2018 and onward on the basis of discovery made by the commissioner during that tax year 2019 and onward, and the person explains the acquisition of such asset or expenditure from sources related to the tax year in which such action was acquired or expenditure was incurred, such action shall not be rejected on the basis that source does not relate to the tax year in which the amount chargeable to tax is included। रेलेवेंट चीज़ें आपके सामने इसलिए पड़ी हैं, मैं बार बार बताते जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ बेची हैं तो आपको उसी उन दिनों आमदन आई थी, इनकम टैक्स रिटर्न्स में या वेल्थ स्टेटमेंट में बतानी, आप नहीं बता सके तो आपकी आमदन नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर, आप कहती हैं आप अगर आपने आमदन कमाई है तो एग्रीकल्चर टैक्स दिया होना चाहिए उस साल में, वो तो आप फिर वही बात है, फिर आपने डिक्लेयर भी करना और डिक्लेयर भी ना किया जाए। ये सादा और आसान लफ्ज़ों में इसलिए बताया है कि जो जवाब बेगम काजी फाजी ईसा साहब ने दिया है 39 पेज या 38 पेज का, उसमें ऐसी चीज़ कोई सामने नहीं आ सकी, ना 2004, 2011, 2012 कन्फ्यूजन्स की बात नहीं है। खुद देखें अभी तक 2000 अब तकरीबन 13 माह में ये सारा था, ये सारी चीज़ें पहले भी आ सकती थी, लेकिन क्यों नहीं दी जा रही मेरी समझ से बाहर है। और बड़ा ख़तरनाक बात है, जजिस का एहतसाब उस तरह नहीं होना जैसे आम सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेसी का होता है। वो तो नैब के पास जाना है और नैब का आपको पता है, नैब
इंक्वायरी ऑथोराइज़ करती है, रैब फिर बंदे को पकड़ती है, 90 दिन तक रिमांड में ले जा सकती है, फिर जेल भेजा जा सकता है, फिर बेल होती है, फिर ट्रायल चलता है। तो जजेस के हवाले से उसकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के हवाले से ये इस तरह का एक निज़ाम रखा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देती है। और मैं पहले दिन से कह रहा था, मेरे वीलॉग देख लें, मेरे टीवी प्रोग्राम देख लीजिएगा आप जितने हैं, मैं बड़ा वाज़ेह था इसमें कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मामला डिसाइड करना है। अभी तक तो इस चीज़ सारी सामने कोई वज़ाहत आ नहीं सकी है। दिन गुजरते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक, और जो नहीं समझ में आ रहा उनके बेचों को भी यहीं लाहौर में, इस्लामाबाद में नोटिस जाने थे, और ये जो कहा जा रहा है कि वो उनको वहाँ इंग्लैंड वगैरह में जाएँ, ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अभी रिव्यू नहीं हुई है। तो ये कोई फैमिली आपका बॉन्डिंग सिस्टम है, बच्चों तक आप इतला या इन्फॉर्मेशन आप खुद दे सकते हैं। ये हम हर चीज़ को टेक्निकलिटीज़ में नहीं छुपाना चाहिए, काम को ज़्यादा आसान बताएं। ये सारी चीज़ें जब एक्सप्लेन है तो एक्सप्लेन करके इस बात को क्लियर कर देना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।